हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो इस सीरीज़ में कल मैंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड यानी सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस रिलेटेड जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो हम लोगों ने कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो किस तरीके से हम लोग मतलब कौन कौन से टेस्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं रिगार्डिंग द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, वो आज हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग जो बेसिकली देखने वाले हैं वो है टी टेस्ट, है ना। टी टेस्ट देखेंगे आज हम लोग, एंड इसके बाद हम लोग एफ टेस्ट देखेंगे, एंड फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें काई स्क्वायर टेस्ट, इस तरीके से। तो ये तीन टेस्ट हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग टी टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट दोनों को टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हेन वी अप्लाइड अवर टी टेस्ट, है ना। टी टेस्ट हम लोग कब अप्लाई करेंगे, ठीक है, और हमें टी टेस्ट को अप्लाई करके क्या पता चलता है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो टी टेस्ट हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब हमारा सैंपल कैसा हो, स्मॉल सैंपल हो। ठीक है, हमारा सैंपल कैसा हो, स्मॉल सैंपल हो। ठीक है, अब स्मॉल सैंपल होगा, है ना, यानी कि हमारा जो एन होगा वो लेस आर इक्वल टू 30 या लेस देन 30 होगा। ठीक है, स्मॉल सैंपल हो गया। पहली बात तो ये हम लोग टी टेस्ट अप्लाई करेंगे जब हमारा स्मॉल सैंपल हो। अब सिर्फ स्मॉल सैंपल पे हम टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ मीन्स, मीन चेक करना हो। सिग्निफिकेंस ऑफ मीन मतलब हमें मीन का सिग्निफिकेंस चेक करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, टी टेस्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहली बात तो क्या, जब हमारा स्मॉल सैंपल गिवन हो। दूसरी चीज़ ये कि जब हमें सिग्निफिकेंस ऑफ मीन चेक करना हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा हमें, इसमें दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब हमें सिंगल मीन गिवन हो, क्या गिवन हो, सिंगल मीन गिवन हो, सिंगल मीन, है ना, सिंगल मीन, या ऐसे कह सकते हैं कि हमें सिंगल ऑब्जर्वेशन गिवन हो, है ना, सिंगल ऑब्जर्वेशन गिवन हो और हमें क्या चेक करना हो, मीन का सिग्निफिकेंस चेक करना हो। फिर ठीक है, एंड फिर यहाँ पे क्या है, मोर देन वन ऑब्जर्वेशन गिवन हो, तब हमको यहाँ पे क्या है, कंपेयर कराना हो मीन्स के बीच में, या मीन्स का डिफरेंस चेक करना हो, डिफरेंस का सिग्निफिकेंस चेक करना हो। ठीक है, मोर देन वन ऑब्जर्वेशन। तो दो तरीके से यहाँ पे हम लोग टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। एक तो जब हमें सिंगल ऑब्जर्वेशन गिवन हो और उसके मीन का सिग्निफिकेंस चेक करना हो। दूसरा ये कि जब मोर देन वन ऑब्जर्वेशन हमें गिवन हो और हमें क्या करना हो, उनके मीन के बीच में कंपैरिजन कराना हो, मतलब मीन इक्वल है, या फिर हमें उनके मीन्स का डिफरेंस का सिग्निफिकेंस चेक करना हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हम क्या टी टेस्ट अप्लाई करेंगे और टी टेस्ट अप्लाई करके हम लोग क्या चीज़ फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन मैं इनका थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इनके इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, जब हमें सिंगल ऑब्जर्वेशन गिवन हो, हमको क्या गिवन हो, सिंगल ऑब्जर्वेशन गिवन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, टी टेस्ट किस तरीके से अप्लाई करेंगे। लेट यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि x1 x2 xn आर मेंबर्स ऑफ, है ना, मेंबर्स ऑफ और रैंडम सैंपल। ठीक है, ये एक हमने रैंडम सैंपल लिया हुआ है, इसके सारे ये मेंबर्स हैं। ठीक है, एंड जो हमारा सैंपल लिया गया है इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन थी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल पॉपुलेशन है और यहाँ पे इसका जो मीन है वो हमें गिवन है विद मीन म्यू। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, टी कैलकुलेट करेंगे। टी कैलकुलेटेड विल बी इक्वल टू सॉरी एक्स बार माइनस म्यू अपॉन, यहाँ पे एस आएगा और अंडर रूट में आएगा एन। ठीक है, एस विल बी कैलकुलेटेड बाई, एस विल बी कैलकुलेटेड बाई समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एन माइनस वन, एस स्क्वायर, सॉरी, इट विल बी गिवन बाई द एस स्क्वायर, एंड इफ यू टेक द रूट ऑफ दिस वन यू विल गेट एस। ठीक है, तो यहाँ एस हमारा इस तरीके से गिवन हो,
और n जो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, म्यू हमारा गिवन मीन है, x बार विल बी द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन या मेंबर्स लिए गए उनका मीन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इस तरीके से हम लोग t की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने मान लीजिए कोई भी हाइपोथेसिस ली हुई है कि हमने ये माना हुआ है कि हमारा जो गिवन मीन है वो म्यू है, यानी जो पॉपुलेशन है उसका मीन क्या है, म्यू है। तो यही तो हमें टेस्ट करना है कि जो ये बात बोली जा रही है वो सही है कि गलत। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। अब ये सही या गलत कैसे होगा, अगर हम अपनी टी की वैल्यू को कंपेयर करा पाए। तो यहाँ पे हमने टी की एक तो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, दूसरी वैल्यू जो है हम लोगों की टेबल वैल्यू ऑफ टी निकालेंगे। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, टेबल वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, अब टेबल वैल्यू ऑफ टी जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड दूसरा जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये दो तरीके से हम लोगों ने पहले, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम स्टैंडर्ड जो है दो तरीके से लेते हैं, 5% पे चेक करते हैं, दूसरा हम 1% पे चेक करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 5% तक की जो 5% रीजन होगा टोटल 100% में भी, वहाँ पे रिजेक्शन होने के चांसेस है, यानी 95% एक्सेप्टेंस लेवल है ना। 1% जो यहाँ पे रिजेक्शन, 99% जो हमें एक्यूरेसी यानी कि एक्सेप्टेंस चाहिए। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, दिस इज इक्वल टू n-1 इन केस ऑफ टी टेस्ट, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लेते हैं n-1। अब क्वेश्चन में या तो हमें टी की वैल्यू, टेबल वैल्यू गिवन होगी, या फिर हमें टेबल गिवन होगी, तो वहां से हमें क्या, दो तरीके की टेबल होती है, एक 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, एक 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या एक ही टेबल में दोनों वैल्यू हमें गिवन होती हैं। ठीक है, 5%, 10%, 1%, लाइक दिस, है ना। तो इस तरीके से हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू दी जाती है। तो जब टी, टेबल वैल्यू ऑफ टी हम मान लेते हैं कि ये सारी वैल्यू हमें गिवन है T1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने टी कैलकुलेट कर लिया, टेबल वैल्यू देख ली, तो हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन भी तो बनाएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्या कंक्लूजन निकलेगा। तो अगर हमारी मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ टी, यानी कि मॉड वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड, दिस इज कैलकुलेटेड, इज लेस देन द टेबल वैल्यू, ठीक है, देन क्या होगा, हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर हमारी ये टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, दिस इज ग्रेटर देन T1 आती है, देन हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्टेड। ठीक है, इस तरीके से, है ना, ये टी टेस्ट हमारा अप्लाई होगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, या फिर हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक, ये तो बात होगी जब हमें सिंगल मीन गिवन हो, यानी सिंगल ऑब्जर्वेशन गिवन हो और हमें उसके मीन का सिग्निफिकेंस चेक करना हो। दूसरी बात ये है कि अगर हमें डबल मीन गिवन हो, मतलब डबल ऑब्जर्वेशन गिवन हो, ठीक है, तो अगर हमें डबल ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे, ठीक है, व्हेन वी हैव मोर देन वन ऑब्जर्वेशन, वी हैव मोर देन वन ऑब्जर्वेशन, तो क्या होगा, हम टी कैलकुलेटेड वैल्यू इवेलुएट करेंगे, टी कैलकुलेट इवेलुएट करेंगे बाई एक्स बार माइनस वाई बार, ठीक है, माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू वाई अपॉन एस अंडर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। ठीक, जरा इसका मतलब समझ लेते हैं। वी हैव, हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें कि n1 हमारे पास क्या है, n1 मेंबर्स हैं, ठीक है, उसका गिवन मीन हमारा म्यू एक्स है, और वहाँ पे ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेटेड मीन है वो है एक्स बार। दूसरा जो हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स n2 हैं, उसका गिवन मीन हमें म्यू वाई है, और उसका जो हमने कैलकुलेटेड मीन निकालेंगे वो वाई बार है। और यहाँ से जो x की वैल्यू होगी, s विल बी कैलकुलेटेड बाई 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 समेशन, ठीक है, एंड इट विल बी x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस, ये इस तरीके से एक्चुअली आएगा, यहाँ पे होगा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, जो लिमिट होगी इस पे x पे वो i से लेके n तक होगी, n1 तक सॉरी, और यहाँ पे y पे जो लिमिट होगी ये n2 तक होगी। इस तरीके से हम जो है s अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये s हमारा क्या हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ से सॉरी ये एस स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा यहाँ से एस कैलकुलेट हो जाएगा, n1 n2 बाकी सारी चीज़ें हमको गिवन होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें सिर्फ दो इंडिपेंडेंट इस तरीके से ऑब्जर्वेशन गिवन है और हमें क्या करना है, उनके मीन का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अगर हमें वहाँ पे मीन गिवन है तो म्यू एक्स म्यू वाई की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, पर अगर हमें म्यू एक्स एंड म्यू वाई गिवन नहीं है तो हम दोनों को इक्वल मीन मानेंगे, दोनों ऑब्जर्वेशन के लिए मीन को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। इन दैट केस, है ना, इन केस म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू टू म्यू वाई, ओके, इन केस म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई, तो हमारा टी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस, वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन टू। ठीक है, इस एस को हम इक्वल वेरिएंस करके भी ले सकते हैं, मतलब एस को हम एज अ वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से वैल्यू लेके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखना, चूंकि यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन लेस देन वन ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर पॉइंट में वैल्यूज डिफर भी करती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी टी की वैल्यू टी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.56 आ गई, या मान लेते हैं हमारे टी वन फिक्स है, टी वन तो हमारा फिक्स है क्योंकि टेबल वैल्यू 2.02 है। अब 2.02 से लेस देन कोई भी वैल्यू यहाँ पे आए, ठीक है, दो सबके लिए क्या होगा, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट ही होगी। यहाँ अगर मान लीजिए 2.02 है और इससे ग्रेटर कोई भी वैल्यू है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट ही होनी है। ठीक है, तो इन केस इस तरीके से, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यूज का डिफरेंस उतना मायने नहीं रखेगा, अगर वो केसेस चेंज नहीं कर रहा है, तो केस चेंज कर रहा है तो फिर है ना प्रॉब्लम, फिर वो क्रिटिकल केस बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एस को यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लेके भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब कैलकुलेट हो गया तो हम टी की जब वैल्यू निकालेंगे सिग्निफिकेंट पे, टेबल वैल्यू ऑफ टी है ना, हम इसको इस तरीके लिख लेते हैं कि टेबल वैल्यू ऑफ टी, टेबल वैल्यू ऑफ टी जो हम लोग देखेंगे ऑफ टी, है ना, ये हम फिर से वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट देखेंगे, 5% एंड 1% देखेंगे, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लोग देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमारी अब हो जाएगी n1 प्लस n2 माइनस टू, इस तरीके से ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस पर हम लोग टेबल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये मान लेते हैं T1 आ गया, तो सेम प्रोसीजर, है ना, अगर लेस देन है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, ग्रेटर देन है तो रिजेक्ट। इसमें एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, इज द डिफरेंस सिग्निफिकेंट, है ना, इज द डिफरेंस सिग्निफिकेंट, ठीक है, इज द डिफरेंस सिग्निफिकेंट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस सिग्निफिकेंट का मतलब कि जो मीन का डिफरेंस है ना, और जो हमें मीन का गिवन डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। अब मान लेते हैं हमें यहाँ पे म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई गिवन है, तो यहाँ पे जो क्या है कि मीन का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पे मीन का डिफरेंस जीरो हो गया, और हमने कैलकुलेटेड वैल्यू क्या निकाली, मान लीजिए यहाँ पे टी की कैलकुलेटेड वैल्यू हमने निकाली कि जो भी वैल्यू निकाली और टी की टेबल वैल्यू से हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि जो हमें गिवन ऑब्जर्वेशन है उनके मीन का डिफरेंस भी जीरो होना चाहिए, उनके मीन का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं आता तो हम कह देंगे, ठीक है, कि क्या हो गया, हमारी जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, अब बाकी चीज़ें हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो उससे भी थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेंगे। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि अगर सिंगल मीन गिवन है तो हम टी कैलकुलेट करेंगे बाई एक्स माइनस म्यू अपॉन एस, है ना, इनटू अंडर रूट ऑफ एन, और अगर डबल हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं प्रॉब्लम्स पे आता हूँ सीधे डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं, यहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स हमको गिवन है, हमें क्या गिवन है, 10 इंडिविजुअल्स गिवन है और हमें उनकी हाइट्स दी गई हैं, हमें क्या दी गई है, उनकी हाइट्स दी गई है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली बस मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ कि 10 इंडिविजुअल्स हमको गिवन है और इनकी हाइट गिवन है। मैं क्वेश्चन में जो भी इनपुट है वो लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, मतलब हमें यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू इज 63, 63, 64, 65, 66, 69, 69, 70, 70, 70, ये 10 इंडिविजुअल्स की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि डिस्कस द सजेशन दैट सॉरी डिस्कस द सजेशन दैट द मीन हाइट ऑफ द यूनिवर्स इज 65, यानी म्यू इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 65 गिवन है। ठीक है,
और हमें टी की वैल्यू गिवन है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टी ऑफ 0.05 इज गिवन एज 2.262। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको गिवन है। अब देखो इसी को हम मान लेंगे अपना नल हाइपोथेसिस एच नॉट, तो इसको अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एच वन म्यू नॉट इक्वल टू 65। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, पहले तो टी कैलकुलेट करना है। अब हम टी टेस्ट ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, एक पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो हमारा इंडिविजुअल्स हैं वो 10 है, मतलब लेस देन 30 है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें मीन का सिग्निफिकेंस चेंज करना है। मीन का सिग्निफिकेंस मतलब म्यू इक्वल टू 65 का मतलब कि पूरी पॉपुलेशन का मीन 65 है। ठीक है, और हमें सैंपल में सिर्फ 10 इंडिविजुअल्स दिए गए हैं, इनको लेकर के हमें ये चेक करना है कि जो बात बोली गई कि पूरे पॉपुलेशन का मीन 65 है, वो उस बात सही है या फिर नहीं सही है। तो हम क्या करेंगे, टी कैलकुलेट कर लेंगे। दिस विल बी गिवन बाय एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू देखो, एक्स बार तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, समेशन ऑफ एक्स निकाल लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 670। तो एक्स बार आ जाएगा 670 अपॉन 10 मतलब 67। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एस कैलकुलेट करना है, तो एस विल बी कैलकुलेटेड बाई, है ना, यहाँ पे क्या हमने फॉर्मूला लिखा था, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा था या नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार। यस मैंने लिखा था। ठीक है, और ये स्क्वायर इक्वल टू होता है। अब यहाँ से देखो हमें क्या पता है, हमें एक्स की वैल्यू पता है, एक्स बार पता है, तो हम सिंपली यहाँ से एक्स माइनस एक्स बार निकाल सकते हैं, एंड फिर यहाँ पे हम लोग एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सभी फैमिलियर है इसके साथ, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका समेशन निकाल सकते हैं एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का। ठीक है, और यहाँ पे इसका समेशन आ रहा है 88। तो ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा एच स्क्वायर आ जाएगा 88 अपॉन, दिस इज 9, तो ऐसा आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 88 अपॉन 3। ठीक है, यानी ये हमारा बेसिकली आएगा 3.13। ये आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, टी इन ये टी कैलकुलेट निकालना है, तो टी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आ जाएगी 67 माइनस 65 अपॉन 3.13 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.02। ठीक है, अब टी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 2.0 टी एंड 02, एंड टी की हमें जो टेबल वैल्यू गिवन है वो है 2.262। तो हम देख सकते हैं कि कैलकुलेटेड टी इज लेस देन द टी टेबल वैल्यू ऑफ टी। इसका मतलब क्या हो गया, टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी 0.05, दैट मीन्स हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड, ठीक है, एंड इसका मतलब क्या हुआ, मीन ऑफ द यूनिवर्स इज 65। मीन ऑफ द यूनिवर्स इज 65। ठीक है, इस तरीके से हम टी टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। मैं एक प्रॉब्लम और कर दे रहा हूँ डबल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, एंड वीडियो की हेल्प से जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है वो लगभग आपका प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स गिवन है। एक में हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है एंड दूसरे में हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ एक्स वाई करके, ये एक्स है ये वाई है, तो जो हमारे यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन गिवन है दैट इज 9 11 13 11 15 9 एंड 12 14, ये हमारे 8 ऑब्जर्वेशन यहाँ से गिवन है हमें। और वाई के जो में 7 ऑब्जर्वेशन गिवन है ये हैं 10 12 10, ठीक है, 14 9 8 एंड 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इसके अलावा और हमें क्या गिवन है, हमसे पूछा गया है इज द डिफरेंस ऑफ मीन, इज द डिफरेंस ऑफ मीन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। ठीक, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 टी 0.05 इज इक्वल टू
2.16। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें इन ऑब्जर्वेशंस का यानी कि प्री डिफाइंड मीन नहीं गिवन है, मतलब म्यू एक्स एंड म्यू वाई नहीं गिवन है, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि म्यू एक्स माइनस म्यू वाई यानी जीरो होना चाहिए, डिफरेंस जीरो होना चाहिए। तो हमें हमसे ये बात बोली गई है कि जो डिफरेंस है वो जीरो है, और ये हमसे सिग्निफिकेंट जो है वो चेक करना है कि जो डिफरेंस है जीरो है। तो अगर हमारा टी टेस्ट में, ठीक है, हम क्या लेट करेंगे, हम यहाँ पे लेट करेंगे एच नॉट सच दैट म्यू एक्स माइनस म्यू वाई नॉट इक्वल टू जीरो। हम ये अपनी हाइपोथेसिस लेके चलेंगे कि हमें इसको दिखाना है कि जीरो नहीं है, ठीक है। तो अगर ये हमारी वैल्यू, ठीक है, एक मिनट, है ना, एक मिनट जरा हम लेके चलेंगे, नहीं हम इसको जीरो ही लेके चलते हैं, ठीक है। हम क्या लेके चलते हैं, यहाँ पे जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो हमारा म्यू एक्स माइनस म्यू वाई जीरो हो गया, और यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं कि यहाँ से हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा एक्स बार जो होगा, है ना, यानी एक्स का जो मीन होगा वो आएगा 11.75, एंड वाई का जो मीन होगा वो क्या आएगा, वाई का मीन आ जाएगा 10.43। मतलब ये कैलकुलेटेड चीज़ें हैं, अब इन ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट कर लेना। अब टी कैलकुलेटेड के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, हम म्यू एक्स माइनस म्यू वाई जीरो ले रहे हैं, यानी एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस अंडर रूट ऑफ 1 upon n1 plus 1 upon n2, and s will be given by the equation x square upon n1 plus n2 minus 2 and summation x minus x bar square plus summation y minus y bar square, इस तरीके से। ठीक, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो s की वैल्यू जो हमारी आएगी दैट विल बी 2.13, ठीक है, दैट इज 2.13, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या होगा हमारे पास, अगर हम ये टी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे सारी वैल्यूज के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, तो फाइनली ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.12। हाँ 2.12, तो ये फाइनली हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.12, ठीक है। अब जरा देखो टी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है हमारी, लेस देन द, यानी ये किससे लेस देन आ रही है, टी 0.05, जो कि हमारे 2.16 है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम एक्चुअली यहाँ पे कह रहे हैं कि म्यू एक्स माइनस म्यू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। और हमने क्या किया, हमारी जो ये आया टी कैलकुलेटेड वैल्यूज, तो यानी हमारी जो हाइपोथेसिस वो क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई, हाइपोथेसिस क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मीन का जो डिफरेंस है वो जीरो नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे जो मीन का डिफरेंस है वो जीरो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें हाइपोथेसिस लेनी होगी म्यू एक्स माइनस म्यू वाई नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड एच वन हम ले लेंगे म्यू एक्स माइनस म्यू वाई इक्वल टू जीरो। तो ये क्या होगा, हमारा यहाँ पे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, मतलब जो मीन का डिफरेंस है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, है ना, मीन का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ सैंपल, है ना, मीन्स सैंपल का जो मीन है का डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे 8 है ना है, और ये मीन हमें पहले दिख रहा है कि इनका डिफरेंस जीरो नहीं आ रहा है, और यहाँ पे जीरो की बात हो रही, तो हम उसी हिसाब से अपनी नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट कर लेंगे, और हम ये चेक कर लेंगे कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। बेसिकली हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था एक्स बार माइनस वाई बार इक्वल टू जीरो, एक्स बार माइनस वाई बार इक्वल टू जीरो, ये हमें लिखना चाहिए था, ठीक है। तो या फिर नॉट इक्वल टू जीरो, इट्स ओके, है ना, यही हम नल हाइपोथेसिस लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और भी जो भी प्रॉब्लम्स हो इससे रिलेटेड, है ना, वो हम लोग वो ट्राई कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट बुक हो आपके पास, कि अगर डबल ऑब्जर्वेशन हमको गिवन है ना, और हमें उनके मीन का डिफरेंस या मीन का कंपेयर कराना है, तो हम उनको टी टेस्ट की हेल्प से ये हाइपोथेसिस अपनी टेस्ट कर सकते हैं कि एक्सेप्ट होना है रिजेक्ट होना है। होप ये वीडियो हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टी टेस्ट, ओके। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ओके। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, थैंक यू।